हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों अभी जो है वो नवंबर का महीना चल रहा है। इस टाइम पे गुलाब में बहुत ही अच्छी खासी नई नई ग्रोथ आती है, नई नई बेसल्स आती है। अगर आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ आना शुरू हो गई है, आपके पौधे में फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो आप समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन जिनके पौधे में अभी तक ग्रोथ आना शुरू नहीं हुई है, पौधा फ्लावरिंग के लिए एक्टिव नहीं हुआ है, पौधे में इस तरह की कलियां बनना शुरू नहीं हुई है, पौधे में इस तरह की नई नई ग्रोथ आना अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो आप जो है दोस्तों कुछ तो ऐसा मिस्टेक कर रहे होंगे जिस कारण से आपको आपके पौधे में इस तरह की रिजल्ट देखने को नहीं मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ प्रॉपर फर्टिलाइजर बताऊंगी, साथ ही कुछ प्रॉपर केयर बताऊंगी, जिसकी सहायता से आप अपने पौधे में अच्छी मात्रा में नई ग्रोथ के साथ साथ नई बेसल्स भी ले पाओगे। और जो भी नई बेसल्स होंगी वो कलियों के साथ होंगी, कोई भी बेसल्स जो है वो ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी। ये मेरा जो है दोस्तों आप सभी से वादा है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे बहुत सारे पौधे ऐसे थे दोस्तों जो बरसात के टाइम पे डोरमेंस पीरियड में चले गए थे, उनमें से एक पौधा ये भी था। लेकिन देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसको रिकवर कर लिया हुआ है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नई नई ग्रोथ भी आ रही है, सारे ही ग्रोथ में फ्लावरिंग भी हो रही है। इसके फ्लावर्स के साइज भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे हो गए थे, लेकिन अभी देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम बड़ा बड़ा साइज का फ्लावर्स हो गया है। ये छोटा सा मेरा कटिंग था, देख सकते हैं इसमें किस तरह से नई नई बेसल्स आ रही है। पौधा कितना ज्यादा हेल्दी है, एकदम जो है वो ढेर सारा नया नया ग्रोथ लेके पौधे में आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर के कारण है दोस्तों, और सिर्फ केयर के कारण है। ये एकदम छोटा सा पौधा है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें भी जो भी ब्रांच आई हुई है, नई ब्रांच वो कलियों के साथ ही आई हुई है, कोई भी ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट नहीं हुई है। सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट है दोस्तों, चाहे वो देसी हो या फिर जो है दोस्तों वो ग्राफ्टेड हो, हाइब्रिड हो, सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट है। बहुत ही अच्छा पौधे में नई ग्रोथ आ रहा है और पौधा फ्लावरिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा तैयार हो रहा है। और गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है। आप उसकी अच्छे से अगर केयर नहीं करोगे, थोड़ी सी भी अगर आप अपने पौधे में गलती करते हो तो आपको जो है दोस्तों आपके पौधे से अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेगी, आपके पौधे में बहुत सारी खराबी भी आ सकती है। तो सबसे पहला केयर में आपको जो करना है दोस्तों वो यह करना है कि आपके पौधे में जो भी फ्लावर्स खिल रही हैं और वो कुछ इस तरह की सूख रही हैं, उनको आपको अपने पौधे में नहीं रखना है, उनको आपको जो है दोस्तों समय समय पे कट करके हटा देना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था। आज मैं डीपली नहीं बताऊंगी, मैं आज शॉर्टकट में आप सभी को बताऊंगी। डीपली अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रॉपर वीडियो का लिंक दे दूंगी, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हो और अपने इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हमारा ये था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है, महीने में एक बार आपको आपके गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुड़ाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिट्टी हल्की रहती है तो पौधे के रूट्स का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है, और गुलाब के रूट्स का ग्रोथ होना ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर रूट्स का ग्रोथ नहीं होगा, हमारे रूट्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो पौधे भी जल्दी ही खराब हो जाते हैं। इसलिए गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी आप समय समय पे करते रहें। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। अभी आपको अपने पौधे को पूरा प्रॉपर दिन भर का धूप दिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पौधे को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो पौधे में जो भी इस तरह की नई नई रेड ग्रोथ आ रही है ये जो है दोस्तों झड़ जाती हैं, ये हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाती हैं। इसलिए इस चीज पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यह भी चीज आप ध्यान दें। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं अपने पौधे को धूप में रखूंगी तो हो सकता है हमारा जो नया ग्रोथ आ रहा है वो जल जाएगा। तो हमारा जो ग्रोथ जलता है दोस्तों वो धूप के कारण नहीं जलता है। जो मकड़ियां वगैरह आके पौधे में लग जाती हैं वो हमारे नए नए इस तरह की जो नई शूट्स आती हैं उसको जलाने में बहुत ही मेन रोल प्ले करती हैं। तो आप उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे कुछ दिन पहले ही, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। आप उसका स्प्रे अगर सप्ते में एक बार करते हो अपने गुलाब के पौधे में तो आपके पौधे में मकड़ियां वगैरह, कीड़े, फंगस इस तरह की चीजें तो जो है दोस्तों वो लगेंगी ही नहीं, और आपका जो भी नया नया ग्रोथ इस तरह का आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी आएगा, एकदम बम्पर नया ग्रोथ आएगा। और सारी ही जो भी शूट्स आएंगी वो कलियों के साथ ही आएंगी। कोई भी शूट्स जो है दोस्तों वो जलेगा नहीं, तो वो ब्लाइंड नहीं होगा, तो उसमें जेन्युइन है कि कलियां बनेगी ही बनेगी। तो अब दोस्तों जब बात करते हैं फर्टिलाइजर की,
फर्टिलाइजर के लिए हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये अंडा। ये अंडा नहीं है दोस्तों, ये है अंडे का छिलका। अंडा जब भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो तो इस छिलके को क्या करते हो, वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हो। इसको फेंकना आपको बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम अगर आप अपने रोज के पौधे में इस अंडे के छिलके को देते हो तो आपके पौधे में इतनी अच्छी रिजल्ट मिलेगी, आप खुद देखोगे। मैं अपने पौधे में ऑलरेडी डाल के देख चुकी हूँ। इससे क्या होता है, चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। इससे ये फायदा होता है दोस्तों कि पौधे में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेसल्स आती है, देख सकते हैं इस तरह की। और क्योंकि ये जो बेसल्स आती हैं दोस्तों, ये कैल्शियम की सहायता से ही आती है। अगर इसको कैल्शियम का मात्रा अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा तो जो भी नई सूट्स आ रही हैं वो ज्यादा हेल्दी नहीं आएंगी, जो बेसल्स आ रही हैं वो हेल्दी नहीं आएंगी, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। अगर बेसल्स आपकी हेल्दी नहीं आती हैं तो आपको उसमें ज्यादा फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। उसके लिए ये जो है, ये जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये जो अंडा का छिलका होता है, ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसको आप फर्टिलाइजर के तौर पे अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। अंडे के छिलके क्या है, अच्छे से सूखे हुए हैं। इसको हमने अच्छे से सुखा के और जो है दोस्तों धो के पहले अच्छे से सुखा लिया था। उसके बाद मैंने इसको आप सभी को मैं दिखा रही हूँ। इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह की जो भी पत्तियां वगैरह, खरपतवार वगैरह गिरे हुए हैं या लगे हुए हैं, उनको आप सबसे पहले हटा लें। मतलब गमले की साफ सफाई सबसे पहले आप कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्की जो है वो मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। इस तरह से हल्की गुड़ाई करनी है, ज्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करना है आपको। हल्की गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी को इस तरह से ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो एक्सेल्स फर्टिलाइजर हमने लिया हुआ था, इसको आप क्या कर सकते हो, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करके इस तरह से और इस तरह के साइड साइड में दबा सकते हो, या फिर आप इसको मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से अच्छे से ग्राइंड करके भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करूंगी, इसी तरह से इसको डाल दूंगी। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, दोनों ही बेटर ऑप्शन है। जिसका आप इस्तेमाल करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से क्या किया, उसके बाद क्या करना है, आपको मिट्टी को इस तरह से कवर कर देना है। अब जो है दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है दूसरा फर्टिलाइजर। दूसरे फर्टिलाइजर के लिए हमने यहाँ पे जो चीज लिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने किचन में मिलने वाले कुछ ऐसे छिलके हैं जिनको हमने भिगो के रखा हुआ था। सबसे पहले नंबर पे आता है ये संतरा का छिलका। संतरे का जो छिलका होता है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। साथ ही प्याज का जो छिलका होता है, ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है। ये एक सीवीड फर्टिलाइजर का काम करता है। तो यहाँ पे हमने दूसरा लिया हुआ है प्याज का छिलका। तीसरा जो छिलका है ये जो है दोस्तों, ये है केले का छिलका। ये भी पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जो कलियां बनाने में, फ्लावर्स बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो जब भी नई ग्रोथ आएंगी तो उसके लिए यह जरूरी होगी कि उसको जो है फास्फोरस का, पोटेशियम का सोर्स मिले, ताकि उसमें कलियां ज्यादा से ज्यादा बन पाए। क्योंकि ग्रोथ के लिए हमने जो है वो चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया हुआ था, कॉफी पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ था। अब नए पौधे में नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है, तो ग्रोथ जो है वो हेल्दी आए उसके लिए हमने एक्सेल्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर दिया है। अब जो है दोस्तों जब ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी तब उसको फ्लावरिंग करने के लिए भी कुछ फर्टिलाइजर आवश्यकता होते हैं, जो होते हैं फास्फोरस और पोटेशियम। तो उसको फ्लावरिंग करने के लिए हम लोग फास्फोरस और पोटेशियम मार्केट से खरीद के लाके देंगे। उससे अच्छा है ये बहुत ही नेचुरल सोर्स। इस नेचुरल सोर्स से आप दे दोगे इसको तो आपका पौधा का जो फ्लावरिंग है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इन छिलकों को हमने भिगो के रखा हुआ है, देख सकते हैं पानी का कलर कैसे चेंज हो चुका है। 4 से 5 घंटा ऑलरेडी हो चुका था दोस्तों, हमने इसको भिगो के रखा हुआ, इसलिए सारे ही चीजों ने जो है अपने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ चुका हुआ है। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, डाइल्यूट कर लेना है। ये आधा लीटर पानी है और आधा लीटर पानी में आपको इस तरह से सबसे पहले डाइल्यूट कर लेना है। डाइल्यूट करने के बाद जो है दोस्तों आपको छिलके को अच्छे से छानना है। कोई भी छिलके जो है वो गमले में नहीं जाने चाहिए, नहीं तो वो फंगस पैदा कर देंगे। उसके बाद आपको इस प्रॉपर न्यूट्रिशन को अपने पौधे में दे देना है। उसके बाद जो है दोस्तों 15 दिन तक आपको इस पौधे में कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर नहीं देना है, क्योंकि इस फर्टिलाइजर को काम करने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। 1 सप्ते में आपको आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगी। देख सकते हैं मैं इसी तरह से नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों का ही अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। ओवरऑल मेरे सारे ही गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट है। पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ भी आ रही है, हेल्दी नई ग्रोथ आ रही है, साथ ही ग्रोथ के साथ कलियां भी बन रही है, फ्लावरिंग होना भी शुरू हो गई है। फ्लावर्स के साइज भी कुछ इस तरह के एकदम बड़े बड़े साइज के हो रहे हैं। तो इसी से यह पता चलता है दोस्तों कि पौधा का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है, हमारा जो पौधा है वो पूरा ही हेल्दी है। तो यह गुलाब का बहुत ही बेहतरीन सा सीजन है दोस्तों। अभी पूरे ही ठंडी भर गुलाब में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग के साथ अच्छी खासी नई नई ग्रोथ होती है। अभी आप अगर अपने गुलाब के पौधे में यह सारे काम करोगे तो आपको आपके पौधे में पूरे ही ठंडी भर बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी, और पूरे ही गार्डन का रौनक को जो है दोस्तों आपका जो गुलाब का पौधा जो भी हो वो बना के रखेगा।
तो इसलिए आप अपने गुलाब के पौधे की अभी यह ट्रीटमेंट जरूर से जरूर कर ले, ताकि आपको आपके पौधे से अच्छी रिजल्ट मिले। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।